नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी फिल्म की गहराई में उतरने वाले हैं, अमेय पटनायक और मनोहर धाकड़, असली नायक और खलनायक जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि हमें भारत के काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही एक अनवरत लड़ाई की झलक भी दिखाई। हम बात कर रहे हैं रेड 2 की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के हर एक सीन के पीछे एक असली कहानी छिपी है? आज हम खास पेशकश में आपको दिखाएंगे वो सच्चाई, वो संघर्ष और वो चुनौतियां जिनका सामना इनकम टैक्स अधिकारी करते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन असली नायकों की दास्तान है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की तिजोरी भरते हैं। रेड 2 भी कई वास्तविक और बड़ी रेड से प्रेरित है, खासकर उन पर जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और बड़े उद्योगपतियों पर हुई हैं। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति, नकद, सोना और विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। हाल की कुछ बड़ी रेड्स की खबरें, जैसे किसी बड़े राजनेता या बिल्डर पर हुई रेड जहां भारी मात्रा में कैश मिला हो, दिखाएं। बताएं कि कैसे ऐसे मामले रेड 2 जैसी कहानियों का आधार बनते हैं। यह बताएं कि फिल्म किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामलों का मिश्रण है। अमेय पटनायक और मनोहर धाकड़। असली नायक और खलनायक अजय देवगन का किरदार आईआरएस ऑफिसर अमेय पटनायक कई ईमानदार और बेखौफ इनकम टैक्स अधिकारियों से प्रेरित हैं, जिन्हें अक्सर अपने ट्रांसफर बदली का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला है और बदले में उन्हें बार बार ट्रांसफर झेलने पड़े हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई ट्रांसफर देखे हैं। बताएं कि कैसे ईमानदारी की कीमत चुकाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी पीछे नहीं हटते। कैसे ये अधिकारी अपनी निजी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। मनोहर धाकड़, सत्ता और भ्रष्टाचार का गठजोड़। रितेश देशमुख का किरदार दादा मनोहर भाई कई राजनेताओं और व्यापारियों का मिश्रण है जो सत्ता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से धन कमाते हैं। ऐसे लोग अक्सर समाज सेवा और दान पुण्य का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके काले कारनामे चलते रहते हैं। जहां बड़े राजनेताओं या प्रभावशाली व्यक्तियों के घर से भारी मात्रा में कैश या बेनामी संपत्ति मिली है, ये लोग अपने धन को छुपाने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, जैसे दीवारों में बंकर, तहखाने, गुप्त रास्ते या फर्जी कंपनियों का जाल, जहां कैश के ढेर लगे हों या गुप्त स्थान खोजे गए। रेड 2 की कहानी आईआरएस अधिकारी अमेय पटनायक अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है। अमेय पटनायक एक बेहद ईमानदार और निडर ऑफिसर हैं, जिन्हें अपनी पिछली सफल रेड्स के कारण अक्सर तबादलों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की शुरुआत में उनका 74वां तबादला होता है और उन्हें मध्य प्रदेश के एक काल्पनिक शहर भोज में पोस्टिंग मिलती है। इस बार उनका सामना होता है मनोहर धाकड़ उर्फ दादा मनोहर भाई रितेश देशमुख से। दादा मनोहर भाई एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजनेता व्यवसायी हैं जो ऊपरी तौर पर समाज सेवक और दानवीर दिखते हैं, लेकिन असल में वे काले धन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं। उनकी संपत्ति और राजनीतिक रसूख इतना ज्यादा है कि कोई उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। अमेय पटनायक को दादा मनोहर भाई के काले धन और बेनामी संपत्तियों के बारे में कुछ गुप्त जानकारी मिलती है। अपनी टीम और पूरी योजना के साथ अमेय दादा मनोहर भाई के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स रेड डालते हैं। ये रेड बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होती है, क्योंकि दादा मनोहर भाई ने अपने काले धन को इतनी चालाकी से छिपा रखा है कि उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन लगता है। उन्हें नोटों के बंडल दीवारों में, फर्श के नीचे, बाथरूम की टाइल्स में और कई गुप्त स्थानों पर मिलते हैं। जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है और अमेय दादा मनोहर भाई के काले कारनामों की परतें खोलते हैं, उन पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव डाला जाता है। उन्हें रेड रोकने की धमकियां मिलती हैं और अंततः उनका निलंबन, सस्पेंशन भी हो जाता है। लेकिन अमेय हार नहीं मानते। फिल्म के क्लाइमेक्स में अमेय की पत्नी मालिनी, वानी कपूर, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो दादा मनोहर भाई की मां सुप्रिया पाठक से मिलती हैं और उन्हें अपने बेटे की सच्चाई बताती हैं। जब मां को अपने बेटे के भ्रष्टाचार और काले कारनामों का पता चलता है, तो वे टूट जाती हैं। वो अमेय पटनायक की मदद करती हैं और अपने बेटे को आत्मसमर्पण, सरेंडर करने के लिए मनाती हैं। दादा मनोहर भाई अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और खुद को कानून के हवाले कर देते हैं। फिल्म के अंत में रमेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी, सौरभ शुक्ला का किरदार दिखाया जाता है, जो दादा मनोहर भाई के साथ हाथ मिलाने की पेशकश करते हैं। ये संकेत देता है कि भ्रष्टाचार का ये खेल कभी खत्म नहीं होता और हमेशा नए दादा और ताऊजी सामने आते रहते हैं, जो रेड 3 के लिए मंच तैयार करता है। ईमानदार अधिकारियों का संघर्ष। अमेय पटनायक का किरदार
कई ऐसे वास्तविक आईआरएस अधिकारियों से प्रेरित है जिन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए बार बार ट्रांसफर झेलने पड़े हैं और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा है। गुप्त ठिकानों से काला धन। फिल्म में नोटों और सोने को दीवारों, फर्श और गुप्त तहखानों में छिपाने का जो तरीका दिखाया गया है वह पूरी तरह से वास्तविक है। कई रेड्स में इसी तरह से करोड़ों रुपए का काला धन बरामद हुआ है। राजनीतिक रसूख और दबाव। शक्तिशाली नेताओं और व्यापारियों पर रेड के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाना आम बात है। फिल्म में दिखाया गया यह पहलू भी वास्तविक घटनाओं से मेल खाता है। परोपकार का मुखौटा। कई भ्रष्ट लोग समाज में अपनी छवि अच्छी बनाए रखने के लिए दान पुण्य और समाज सेवा का दिखावा करते हैं, जबकि पीछे से वे अवैध धंधे चलाते हैं। दादा मनोहर भाई का किरदार इसी सच्चाई को दर्शाता है। मुख्य कलाकार और टीम कलाकार। अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर, अमेय पटनायक रितेश देशमुख, मनोहर धाकड़ उर्फ दादा मनोहर भाई, वाणी कपूर मालिनी पटनायक, अमेय पटनायक की पत्नी सौरभ शुक्ला, रमेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी, सुप्रिया पाठक दादा मनोहर भाई की मां, अमित सियाल लल्लन। अमेय के सहयोगी अतिथि भूमिका में तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडीज। निर्देशक राजकुमार गुप्ता। निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, टी सीरीज फिल्म्स, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, पैनोरामा स्टूडियोज। संगीत अमित त्रिवेदी, योयो हनी सिंह, रोचक कोहली, सचेत परंपरा। बजट और बॉक्स ऑफिस कमाई। बजट रेड 2 का अनुमानित बजट लगभग 120 करोड़ रुपए था। वर्ल्ड वाइड कमाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 241 रुपए 68 करोड़ रुपए से 242 रुपए 500 रुपए करोड़ की कमाई की, जो इसे अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनाती है। ईमानदार अधिकारियों का संघर्ष। अमेय पटनायक का किरदार कई ऐसे वास्तविक आईआरएस अधिकारियों से प्रेरित है जिन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए बार बार ट्रांसफर झेलने पड़े हैं और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा है। गुप्त ठिकानों से काला धन। फिल्म में नोटों और सोने को दीवारों, फर्श और गुप्त तहखानों में छिपाने का जो तरीका दिखाया गया है वह पूरी तरह से वास्तविक है। कई रेड्स में इसी तरह से करोड़ों रुपए का काला धन बरामद हुआ है। राजनीतिक रसूख और दबाव। शक्तिशाली नेताओं और व्यापारियों पर रेड के दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाना आम बात है। फिल्म में दिखाया गया यह पहलू भी वास्तविक घटनाओं से मेल खाता है। परोपकार का मुखौटा। कई भ्रष्ट लोग समाज में अपनी छवि अच्छी बनाए रखने के लिए दान पुण्य और समाज सेवा का दिखावा करते हैं, जबकि पीछे से वे अवैध धंधे चलाते हैं। दादा मनोहर भाई का किरदार इसी सच्चाई को दर्शाता है। मुख्य कलाकार और टीम कलाकार। अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर, अमेय पटनायक रितेश देशमुख, मनोहर धाकड़ उर्फ दादा मनोहर भाई, वाणी कपूर मालिनी पटनायक, अमेय पटनायक की पत्नी सौरभ शुक्ला, रमेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी, सुप्रिया पाठक दादा मनोहर भाई की मां, अमित सियाल लल्लन। अमेय के सहयोगी अतिथि भूमिका में तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडीज। निर्देशक राजकुमार गुप्ता। निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, टी सीरीज फिल्म्स, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, पैनोरामा स्टूडियोज। संगीत अमित त्रिवेदी, योयो हनी सिंह, रोचक कोहली, सचेत परंपरा। बजट और बॉक्स ऑफिस कमाई। बजट रेड 2 का अनुमानित बजट लगभग 120 करोड़ रुपए था। वर्ल्ड वाइड कमाई। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 241 रुपए 68 करोड़ रुपए से 242 रुपए 500 रुपए करोड़ की कमाई की, जो इसे अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनाती है।
could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. You take a hold of me. Look how